दोस्तों, यासीन बेग का सलाम। मैं आज विडबी में बैठा हूँ और मेरे साथ जो है उर्दू अदब के का एक ऐसा हवाला आप देख रहे हैं उनको। आपके सामने बैठे हैं डॉक्टर खालिद सुहेल, दानिश्वर, अदीब, सहाफ़त भी उन्होंने की है, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ लिए हैं, बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े बड़े काम हैं। तो आज हम एक छोटी सी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो समझिए कि जिसमें हम कुछ निजी बातें करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो मैंने आपसे नाम लिया, विडबी एक छोटा सा टाउन है टोरंटो के ईस्ट में। तो यहाँ 30 साल से हैं और 20 साल से अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। पहले 10 साल इन्होंने यहाँ के हॉस्पिटल में काम किया, साइकेट्रिस्ट हैं। और जाहिर है आप जानते हैं, बहुत सारे हवालों से आप लोग जानते हैं। तो आज इनकी गुफ्तगू सुनेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था, डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए आप हम सबको कि ये कैसे हुआ कि विडबी में जो है आप इतना अरसा रह गए और विडबी के ही होकर रह गए? क्या ऐसी खासियत नजर आई आपको? यासीन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, और आपने हस्बे मामूल मेरे तारफ़ में कुछ मुबालगा आमेज़ी से काम लिया, लेकिन बहरहाल आपकी मोहब्बत है। विटबी का चुनाव ऐसे हुआ कि मैं न्यूफीलैंड से मैंने जब फेलोशिप किया जी जी। साइकाइट्री में और न्यू ब्रंसविक में 2 साल काम किया, तो मुझे ये शौक़ था कि मैं उर्दू अदब के साथ ताल्लुक़ पैदा हो, अदीबों, शायरों, नक्कादों, जर्नलिस्टों, उनके जी साथ मिलूँ। जी जी। तो टोरंटो बुनियादी तौर पे उसका महवर था, टोरंटो जी सेंटर हाँ। था उर्दू अदब का। जी हाँ। लेकिन मैं जो ना बड़े शहर में नहीं रह रहा था, डाउनटाउन में मैं नहीं रहना। अच्छा अच्छा। मैंने कहा कि टोरंटो के बाहर जो करीब तरीन हम्म। जगह कौन सी है हम्म। जहाँ मैं रहूँ, हम्म। लेकिन मैं टोरंटो भी आ जा सकूँ आसानी से। तो 57 किलोमीटर दूर है। नहीं, बहरहाल वही पता है, आध पौन घंटे में आप आ जी जाते जी हैं। जी जी। तो यहाँ पता चला कि यहाँ विटबी में साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, अच्छा। तो मैं वहाँ आया और उन्होंने मुझे फ़ौरन हम्म। जॉब दे दिया। जी जी। और मैं फिर न्यू ब्रांसविक से यहाँ मूव हो गया हम्म। और कोई 10 साल वहाँ काम करता रहा। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई एक नया तर्ज इलाज, जो कि अब ग्रीन जोन थेरेपी कहलाता है, जी तो जी। उसको डेवलप कर रहा था। तो उसके लिए मैंने फिर अपना क्लिनिक शुरू किया। अपने साथ मेरे नर्सेज थी, कैनेडियन नर्सेज थी, एन और बैठी। तो वो 10 साल से फिर जब मैं यहाँ रुका कुछ अर्सा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत ही कदीमी शहर है और बहुत ही पुरसकून है। जब मैं आया था तो आबादी तकरीबन 35,000 थी, अब तो वो 1,25,000 हो गई है 30 साल में। जी जी। लेकिन लेक है और शहर में जी आप, हाँ। मैं किसी रेस्टोरेंट में चला जाऊँ, किसी बैंक में चला जाऊँ, जी हाँ। वो जैसे छोटे शहर की एक होती है, जी जी। बड़ी अपनाइयत है, कुर्बत है, लोग बिल्कुल आपसे बड़ी मोहब्बत प्यार से मिलते हैं, बिल्कुल। और बल्कि मेरा मुकम्मल ख्याल है लोग अब हैं। तो आधे लोग तो यहाँ आपको जानते ही होंगे। हाँ, अब तो मतलब मैं जब किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो वो उनको पता है मैं किस मेज़ में बैठूँगा। हम्म। बल्कि वो अब तो वो कहते हैं कि आपको तो मेन्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको पता है मैं क्या, मेरी पसंदीदा बिल्कुल। क्या खाने हैं, क्या चीज़ें मैं पसंद करता हूँ। हम्म। तो इस हवाले से विटबी से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ताल्लुक है। और पेशावर में भी जो मैं रहता था, तो हम डाउनटाउन पेशावर में नहीं रहते थे। हम पेशावर से बाहर जी एक जी। चारसद्दा रोड पर, जो पेशावर से चारसद्दा जाती जी हाँ। है, वहाँ एक दरिया था, जी जी। शेख कट्ठा के नाम से। अच्छा। उस पर हम रहते थे, वो भी शहर से बाहर पानी के करीब। तो वहाँ दरिया था, यहाँ लेक है। जी जी। बल्कि ये लेक भी क्या है, समंदर की तरह दिखाई देती बिल्कुल है, दिखाई लेक देती है। मैं ओंटारियो, एक नज़र लोगों को ये भी दिखा दूं साथ ये साथ। लेक ओंटारियो, जी जी जी। तो बहुत अच्छा, ही। तो वो जी जो है वहाँ की जो यादें हैं, जी जी जी। वो यहाँ की यादों के साथ मिल हाँ, गई हैं। वो मतलब है वाह। कि वो तो बचपन हमारा वहाँ गुजरा, जी। वहाँ मैं तो दरिया में नहाता सब था। देख रहे हैं आप लोग, जी जी ये हम बैठे हैं यहाँ पे और ये आज जो है एक शाम हमारी जी। है, जुमे की शाम। अच्छा, और मज़े की बात है, आप क्योंकि मज़ाहनिगार हैं, जी जी जी। तो जब मैं शुरू में आया और यहाँ पे अखबार और रिसाले लिखते थे, हम्म। जब मैंने, हम्म। क्योंकि टोरंटो में सब रहते थे, तो हम्म। उन्होंने लिखा कि जी शायर खालिद सुहेल विटबी। अच्छा तो वही लोग विटबी नहीं पढ़ते, तो वो समझते हैं ये दुबई है।
अच्छा अच्छा अच्छा। वो विटबी ऐसे देखने में लगे ऐसा तो मैंने फिर उनको कहा, तो मैंने फिर विटबी लिखना छोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि लोग मिस करते, मैं फिर टोरंटो लिख दूँ। टोरंटो लिखना, और टोरंटो पूरी दुनिया में जी जाना जी जाता है, जी। लेकिन ये कि आप हाँ विटबी की जी शिनाख्त जी बन जी गए जी हैं और जी आप विटबी आपकी शिनाख्त जी। बन गया, ये बड़ी तो है। लेकिन बहुत पुरसुकून जगह है और मैं बहुत रिलैक्स्ड यहाँ पर अपने ग्रीन जोन में हूँ, बड़ी। बिल्कुल। और कराची में भी आपकी पैदाइश तो कराची की है हाँ, आपकी? लेकिन मैं कहा करता था कि मैं कभी मैं कराची से आया हूँ, कभी गया नहीं। अच्छा क्योंकि मेरी वालदा प्रेग्नेंट थी, अच्छा हम लाहौर में थे, तो मेरी नानी उन दिनों कराची में थी। अच्छा तो अच्छा प्रेग्नेंट थी तो वो वहाँ गई। अच्छा तो जब पैदाइश हो गई तो 40 दिन का मैं था, अच्छा। तो वाह। लाहौर से तो फिर मैं अच्छा कहीं कभी रहा नहीं कराची में। अच्छा अच्छा लेकिन लीगली कहते हैं कि जी कराची की पैदाइश। अच्छा, कराची की लेकिन मैं पैदाइश। कोहाट, पेशावर, लाहौर वहाँ जाता और यहाँ कब आना हुआ आपका? था। एमबीबीएस करने के बाद आप आए? एमबीबीएस के बाद मैं पहले ईरान गया था हाँ हाँ, कुछ अरसा ईरान है। 1976 में, तो 1.5 साल में वहाँ तेहरान में। और फिर 1976 में जी, तेहरान में। अच्छा। और फिर हमदान में, बल्कि मेरा जो जिस क्लिनिक में मैं काम करता था हमदान में, जी जी। उसकी खिड़की से बू अली सीना का मज़ार नजर आता, अच्छा, नजर बिल्कुल हो। उसके सामने। अच्छा। तो बड़ी एक मतलब है, हाँ। क्योंकि हमारे जो मेडिकल कॉलेज का मैगजीन है हम्म, उसका नाम भी सीना था, बू अली सीना। अच्छा। तो उस सीना के वहीं पर मैं लाइब्रेरी में जाता था, वहीं हम्म, हमने मुख्तलिफ किताबें वगैरह पढ़ी, तो वहाँ से उसके बाद मैंने सारी दुनिया में अप्लाई किया अच्छा साइकाइट्री की। तो अच्छा। 4-6 महीने में एप्लीकेशन देता रहा। हम्म, तो मुझे 3 जगहों से दाखिला मुझे मिला, अच्छा। आयरलैंड से, हम्म, न्यूजीलैंड से और न्यूफाउंडलैंड से। अच्छा। तो मैंने अपनी प्रोफेसर को ख़त लिखा, डॉक्टर शमी मजीद पेशावर, हम्म, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कनाडा जाएं, क्योंकि कनाडा की जो फेलोशिप है हम्म, प्रोफेशन, उसकी दुनिया, सारी दुनिया में ज़्यादा कदर। अच्छा। यहाँ 4 साल का था, हम्म, वहाँ 2 साल और 3 साल का था। तो अगरचे अच्छा। ये 4 साल का ज़्यादा था, लेकिन उनका जब तुम कर लोगे, फेलोशिप मिल जाएगी, तो फिर तुम दुनिया में कहीं जा सकते हो। बिल्कुल। तो वो एक बहुत अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जब आदमी इस प्रोफेशन में आता है तो उसको कमाने की ज़्यादा ख्वाहिश हो जाती है। अब अगर जिस प्रोफेशन में आप हैं, अगर आप टोरंटो में रहते किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी होती, तो आपको ज़्यादा जो है पैसे रकम के एतबार से ही वो, जी तो वो सब छोड़कर आपने एक छोटी जी सी जगह जो है, जी तो प्रोफेशनली आप मुतमईन हैं इस बात से? हाँ हाँ, मुझे मतलब है ना, पैसे का कभी वो नहीं मतलब रहा। है, मुझे उसका कभी कोई शौक नहीं रहा अच्छा। कि मैं मिलीनियर बन जाऊं, मैं बहुत मालदार बन जाऊं। हम्म मुझे सिर्फ ये था कि मैं जो अदबी काम करना चाहता हूँ, हम्म, मुझे कुछ ये फिक्र ना हो कि यार किराया दे दिया, जो जो माशी मसाइल। बस शायद जो हमारे अदीबों से हाँ और शायरों से हाँ मुंसलिक रहे एक ज़माने में। जी। और ना मैं अपने अदब से कमाना भी नहीं चाहता। अच्छा। हाँ, मुझे ये अदब से था तो खैर क्या कमाना, क्योंकि लेकिन जो मैं जो आपकी हाँ प्रोफेशन की बात जी। कर रहा हूँ। हाँ। तो मैंने ये सीखा कि भाई आप प्रोफेशनली जो है ना, तो हम्म भाई बिल्स पे हो रहे हैं, किराया दे रहे हैं, खाने पीने का कोई मसला नहीं है, हम्म और कुछ पैसे हैं, तो बल्कि ये तो आपको पता है, ये जो अदब है ये तो खसारे का सौदा, हम्म, किताब। तो मुझे इस बात की खुशी है कि प्रोफेशनली मैं फाइनेंशियली कंफर्टेबल हूँ। अच्छा। और उसका, और दूसरी बात यह है कि जो प्रोफेशन और पैशन, मैं या कहता हूँ कि राइटिंग इज़ माई पैशन हम्म, और साइकाइट्री इज़ माई प्रोफेशन। अच्छा। तो एक दूसरे का फ़ायदा है, कि मतलब है कि अगर आप माहिर नफ्सियात हैं, तो मेरा ख्याल आप शायरी, अफसाना, हम्म ड्रामा अच्छा लिख सकते हैं, हम्म, तो एक दूसरे को हेल्प करती है। हेल्प करते क्योंकि हैं। बाज़ का जॉब ऐसा होता है जी, आप अकाउंटेंट हैं और अच्छा फिर शायर हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी इस पहले हिस्से के लिए 1 मिनट बाकी है, तो जी उस जी 1 मिनट में आपसे ये पूछूंगा जी। कि जब आप पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, उस वक्त तक आप बहैसियत शायर या बहैसियत अफसाना निगार कुछ मशहूर हो गए थे? कुछ चीज़ें आपने ऐसी लिखनी शुरू कर दी थी, या जो सारा कुछ है वो यहीं आकर आपका कैरियर बना इसमें? नहीं, वो जो कैरियर कह रहा हाँ हूँ, हाँ जी। मतलब है, वहाँ मुकामी तौर पे जी। मैं सीना में कुछ मेरी नज़में, कुछ मुशायरे में अव्वल इनाम। अच्छा। लेकिन वो मतलब जैसे अहमदुद्दीन कासमी, अहमद फराज, हम्म खातिर गजनवी, मोहसिन हसन, उन्होंने सपोर्ट किया। हम्म और मेरे चचा आरिफ अब्दुल मतीन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो रेगुलर शाये होना, किताबें शाये होनी, हम्म, वो 1985 में मेरी पहली किताब तलाश है। जी हाँ। और उसके बाद अब 30 साल से वो रेगुलरली हर साल कुछ तो ना कुछ। वो तो यहाँ आकर वो आपके, हाँ हाँ, यहाँ आकर ज़्यादा पहली किताब। 90% काम जो है वो तो यहाँ। अफसाने लिख चुके थे आप उस वक्त तक वहाँ पे? हाँ, लेकिन वही मैंने कहा ना, जो मुकामी मेडिकल अच्छा, कॉलेज के या मतलब एक एडवर्स जैसे, कॉलेज में, हाँ, मतलब कॉलेज इमेज। के मैगजीन, अच्छा, उस तरह की चीज़। लेकिन जो बड़े रिसालों में। उसके बाद जी यहाँ। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे दोबारा भी हम मिलते हैं थोड़ी देर में।